जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद से वो किस वजह से वो आप बहुत जानते हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी इतना तेजी से इजाफा हुआ है, स्पेशली 30 से 40 की उम्र के बीच में। आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव में ऐसा हुआ होगा कि वो लोग अभी अच्छे खासे रात में सोए थे और सुबह नहीं उठे, अचानक चेस्ट पेन होता है और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो फौरन आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप हार्ट अटैक के सिम्टम्स जानना चाहते हैं, या सीधी सीधी बात में ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको हार्ट अटैक आ सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 मेजर सिम्टम्स के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि ये क्या सिम्टम मेरे अंदर मौजूद है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। मैं 3 से 4 मिनट के अंदर आपको उन पॉइंट्स को, उन सिम्टम्स को बता दूंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम जो कि हार्ट अटैक से पहले नजर आता है वो है चेस्ट पेन। अगर किसी के सीने में दर्द होता है, यानी यहां पर दर्द होता है, हल्का सा बाएं तरफ दर्द होता है, या सीने के बीच में दर्द होता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको गैस समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये गैस ऊपर की तरफ चढ़ गया है तो इसकी वजह से सीने पर दर्द हो रहा है। यही बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिससे आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेस्ट पेन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको फौरन जाकर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गैस की गोली और दर्द की गोली मिलाकर खा लेते हैं और ये समझते हैं कि खत्म हो गया। हालांकि होता यह है कि दर्द कंप्रेस हो जाता है, यानी दब जाता है, जिसकी वजह से बाद में दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ऐसा महसूस होता है कि सीने पर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहला इसका सिम्टम है कि चेस्ट पेन होना, सीने पर दर्द होना, और इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो इसका अहम सिम्टम है वो ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। आप बंद कमरे में हैं और लेटे हुए हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, या मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें। यह ना सोचें कि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी या और कोई परेशानी हो गई होगी तो इसकी वजह से सफोकेशन हो रहा है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रोजाना दिक्कत होती है, 1 या 2 दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर रोजाना यही दिक्कत बरकरार रहती है तो इस चीज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसका तीसरा मेजर सिम्टम यह है कि अगर आपका दर्द सीने से उठकर आपके बाजुओं में चला जाता है, आर्म्स में चला जाता है, तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों का बायां कंधा दर्द किया करता है, वो लोग भी सिर्फ दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई नस दब गई होगी, या सोकर उठने, लेटने, बैठने में कोई परेशानी हो गई होगी, नस कहीं दब गई होगी, मोच आ गई होगी। तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको सीने में दर्द होता है और उसके साथ साथ में आपके बाएं कंधे में दर्द होता है, तो इसको आप इग्नोर न करें, फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। इसका चौथा अहम सिम्टम यह है कि अगर किसी को ठंडे पसीने बहुत ज्यादा आते हो, यानी हमेशा सिर पर, यहाँ पर पसीना, पसीने की बूंदे, और जब उसको टच करें तो थोड़ा सा ठंडक उसमें महसूस हो, तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला जो इसका सिम्टम है, पांचवा, वो ये है कि अगर आपको अचानक कमजोरी आती है, यानी ऐसा महसूस होता है कि चक्कर आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत है, यानी अचानक ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फौरन
हार्ट के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इससे आपकी सेहत बरकरार रहेगी। और अगर आपने इन सिम्टम्स को इग्नोर किया, नहीं ध्यान दिया, तो आगे चलकर 2-4 साल में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिलेटिव में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में नॉलेज मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद से वो किस वजह से, वो आप बखुद जानते हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यानी इतना तेजी से इजाफा हुआ है, स्पेशली 30 से 40 की उम्र के बीच में। आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव में ऐसा हुआ होगा कि वो लोग अभी अच्छे खासे रात में सोए थे और सुबह नहीं उठे, अचानक चेस्ट पेन होता है और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो फौरन आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। मैं आपको एक टिप देकर जा रहा हूं कि अगर आप में से किसी को ये सिम्टम्स अपने अंदर नजर आते हैं तो आप होम्योपैथी की क्रेटेगस क्यू, एक ड्रॉप आती है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मानी जाती है। ये होम्योपैथिक ड्रॉप आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, क्रेटेगस क्यू। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपके अंदर से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है या बहुत ज्यादा घटता है तो वो नियमित आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो इस ड्रॉप को आप ध्यान रखें। इस ड्रॉप के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्रेटेगस क्यू इस ड्रॉप का नाम है। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस दवा को भी ध्यान में रखें, तो इंशाल्लाह आपकी जो ये सिम्टम आपके अंदर नजर आ रहे हैं वो धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो आप कमेंट्स में आकर मुझे मुझे जरूर बताएं। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ताल्लुक से आप वीडियो चाह रहे हो तो आप बेशक कमेंट्स में मुझे उस टॉपिक का नाम बताएं। मैं नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में इस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।